स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो कि आपके चैनल पर लगातार उन स्टूडेंट्स के लाइव क्लास दी जा रही है जो बार बार कई प्रयास करने के बावजूद भी सीटेट नहीं पास कर पा रहे। अगर आप भी 70 पे 90 का आंकड़ा नहीं पार कर पा रहे, उसी के बीच में फंस जाते हैं, या आप भी अगर पहली बार में ही 100+ मार्क्स के साथ बढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो आपके लिए ही है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग, शुभ संध्या आप सभी को। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं सीधा आपको प्रश्नों की तरफ लेकर। आइए सीधा चलते हैं प्रश्न पर। सर्वाधिक प्रबल ग्रीन हाउस गैस क्या है? दोस्तों, जहां तक अगर बात करें हम ग्रीन हाउस गैस की, तो ग्रीन हाउस गैस एक ऐसी गैस, सबको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये घर जो होता है कभी ग्रीन नहीं होता। मानकर चलो कि हमने एक घर बना दिया, हालांकि घर तो है नहीं, पर एक ढांचा के रूप में मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। ग्रीन हाउस गैस कभी भी दोस्तों एक हरा घर नहीं होता, ग्रीन नहीं होता। वो कांच का बना हुआ एक घर होता है जिसमें अगर एक बार सूर्य की किरणें प्रवेश कर जाए तो दोबारा वापस निकलकर बाहर नहीं जा पाती। उसी को दोस्तों ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। सवाल दूसरा आया कि कौन सा सबसे प्रबल है? तो सारे इसमें ग्रीन हाउस गैस हैं, लेकिन इसमें सबसे प्रबल कौन है? तो दोस्तों उसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये अगर इसकी मात्रा अगर ज्यादा बढ़ी तो बात बिगड़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि कौन सी है? आर्द्र का मतलब नमी वाली भूमि। चलिए जल्दी से कमेंट करके सब लोग बताएंगे। बिल्कुल शुद्ध एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो ध्यान से, आराम से, सुकून के साथ उत्तर कीजिएगा। दुनिया की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है? बताइएगा। क्या वो कैमरंग है दोस्तों, कैमरगे, ओकांगो, एवरग्लैंड्स या पैटानल? तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। सही उत्तर दोस्तों इसका जाएगा बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ओकांगवोगो यानी बोत्सवाना। ये आपका जो राइट आंसर बी दिख रहा है, बी वाला, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम में भी आया था, ऑफलाइन में एक बार आया हुआ है, ऑनलाइन में एक बार ये आया है। दूसरा क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से दोस्तों दालचीनी प्राप्त होती है? ये क्वेश्चन मैंने आपसे प्रीवियस बार पूछा था, तो देखते हैं कितने लोग इसको सही करते हैं। पौधे के किस भाग से दालचीनी प्राप्त किया जाता है? पत्ती, बीज, छाल? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका जाएगा। आपको पता है कि पत्तियों पे तो आप जानते हैं पत्तियों का काम ही होता है, खाना बनाने का काम है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आती हैं। बीज आपको पता है ये फल यहां से प्राप्त होगा, है ना। लेकिन दालचीनी कहां से प्राप्त होगा? राइट आंसर आपको मैं दिखा देता हूं, ये रहा, छाल। छाल पे दोस्तों दालचीनी प्राप्त होता है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये पेपर में कई बार हूबहू आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा, ध्यान दीजिएगा, कौन सा अंग मानव शरीर का नेतृत्व करने के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होता है? खून, दिमाग, गुर्दा, फेफड़ा? दोस्तों भर दीजिए कमेंट बॉक्स को जल्दी से। संवेदनशील आपको बताना, सबसे अधिक संवेदनशील भाग कौन सा है हमारे शरीर का? वेल वेल वेल, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि सभी लोग इसका बेहतर उत्तर दोगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आप जवाब नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे संवेदनशील क्या वो ब्लड होगा? दोस्तों अगर देखा जाए तो मानव के शरीर का सबसे जो संवेदनशील जो अंग होता है वो आपकी त्वचा होती है, लेकिन चूंकि त्वचा ऑप्शन में दिया नहीं गया है, फिर क्या आप दोगे? आपको सही उत्तर करके फिर क्या होगा, इनमें से जो आपको चूज करना है ये आपको बताना है। वो सारी बात आपकी अपनी जगह सब सही है। ठीक है,
दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा दिमाग, नर्व। ये हमारा जो दिमाग होता है ये सबसे संवेदनशील इसमें आपका ये ऊतक है, अंग है, क्योंकि दिमाग अगर गड़बड़ हुआ जाहिर सी बात है कि ये दिमाग से ही सब कुछ रिलेट होता है। कोई बात आपको कही जाती है, आप सुनते आंख से हो लेकिन सुनते आप कान से हो, लेकिन काम किससे होगा? कान का काम केवल सुनना है, लेकिन काम करना, उस चीज पर अमल करना, उस चीज को करना, वो हमारे दिमाग का हिस्सा होता है। याद रखना, चूंकि यह आपको एक कंप्लीट एमसीईआरटी देगा, सिर्फ पर्यावरण या साइंस या एसएसटी के लिए नहीं, ये सबको हेल्प करेगा ये। चलो भाई आ जाओ अगले क्वेश्चन पर। उत्तर पूर्व भारत में निम्न प्रजातियों में से कौन से जंगल में पाए जाते हैं? बताइए भाई, जल्दी से बताइए, कौन से दोस्तों इसमें जंगल में पाए जाते हैं? टोके गेको, लाल पांडा, हुलाक गिब्बन, शेर की पूंछ का मकाक। तो ये मैं आपको सारे ऑप्शन दिखा देता हूं जिससे आप बिल्कुल सही उत्तर कर सको। उत्तर पूर्व भारत में निम्न प्रजातियों में से कौन सा जंगल में पाए जाते हैं? टोके गेको, लाल पांडा, हुलाक गिब्बन, शेर की पूंछ का मकाक। भरिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स को भर दीजिए। क्या बात है, ठीक है ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों इसका जो आपका राइट आंसर आपका होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए टोको गेको, ये भी दोस्तों जो उत्तर भारत की प्रजाति ये भी जंगल में पाया जाता है। इसके अलावा लाल पांडा ये भी दोस्तों आपका पाया जाता है। इसके अलावा हुलाल गिब्बन ये भी दोस्तों आपका अगर देखा जाए तो ये भी पाया जाता है। सही उत्तर जाएगा दोस्तों किसके साथ में? ये नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3, ये दोस्तों क्या है आपका तीसरा नंबर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। यानी कि टोके गेको, लाल पांडा और ये सारे, ये आपके दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। नेशनल ब्यूरो, ध्यान दीजिएगा, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। पहला, जो हमारा दोस्तों जानवरों के प्रति जो सोर्सेज उपलब्ध कराते हैं, जो उन पर प्रयोग करते हैं, शोध करते हैं, NBAGR, इनके बारे में कुछ इनका जो कार्य है नीचे दिया गया है, कौन सा सही है? क्या जो हमारा जो एनिमल जेनेटिक रिसोर्स संस्था होती है नेशनल, यह पशुधन और पोल्ट्री जेनेटिक संसाधनों के संरक्षण के लिए उपयोगी होता है? ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा, यह पूर्व बस्तियों के लिए और खेत के जानवरों के लिए संरक्षण के लिए तैयार होता है, ये भी सही है। तो दोस्तों ए और बी यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। तो राइट आंसर आपका पाया जाएगा किस में? सी में। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है। चलो आइए 7वें क्वेश्चन पर। क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान पे देखें, आराम से उत्तर करें, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि इसमें आपका प्राथमिक लेवल का ईवीएस भी कवर हो जाएगा, जूनियर लेवल का साइंस भी कवर हो जाएगा, एसएसटी भी कवर आपका हो जाएगा। बहुत सारी, यानी सबके लिए आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा। तो आइए बताते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों आप लोग आ जाइए। क्या बोल रहा है ये? उमियाम झील या बारापानी झील भारत के किस प्रदेश में स्थित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा या उड़ीसा? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा मेघालय, क्योंकि मेघालय में शिलांग से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर इंसानों के द्वारा बनाया गया ये बारापानी झील बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, खासकर बीपीएससी में तो बहुत बार आया है, सीटेट में 2 बार आया है, यूपी टेट में 3 बार आया है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बारापानी झील, या अगर नाम चेंज करके पूछेगा तो उमियाम झील भी आपसे कह सकता है। तो दोस्तों कहां पाया जाएगा ये पाया जाता है मेघालय। अगला क्वेश्चन, वांसदा, बहुत बार प्रीवियस वीडियो में मैं चर्चा कर रखा हूं इसके बारे में। वांसदा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस प्रदेश में स्थित है? दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हम कई बार बता चुके हैं, वांसदा गुजरात, गिर परियोजना जहां वहीं पर आपका वांसदा यानी कि गुजरात में।
और मध्य प्रदेश सब लोग जानते हैं, यहाँ पे 2-3 राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। एक तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा कान्हा के अलावा एक बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे सबसे अधिक दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र की दोस्तों बात करें तो यहाँ सहजन के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। और राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे केवलादेव, सरिस्का, भरतपुर, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान बहुत फेमस हैं। अगला क्वेश्चन, सिपाही जोला, बताइए सिपाही जोला वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में स्थित है? देखिए शब्दों में ही सब छुपा है, चीजें ये फैक्ट है, फैक्ट को याद किया जाता है, तो ध्यान से सोच समझ के उत्तर करोगे। दोस्तों सिपाही जोला ये त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल बिल्कुल। और दोस्तों ये मात्र एक ऐसा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो कि आपका सोलर से चलता है, मतलब यहाँ पे जो भी वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं उनके लिए रहने की, देखभाल की जो व्यवस्था है वो सोलर जोला प्लांट अभ्यारण्य के पास में ही, वहीं पर यह स्थापित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, पलामू बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए पलामू टाइगर रिजर्व भारत के किस प्रदेश में स्थित है? ये तो दोस्तों सब ने रट रखा है, सब ने रट लिया है भाई, तमिलनाडु, पंजाब या झारखंड। ये वेरी इंपॉर्टेंट की स्टडी में है, ये बार बार आता रहता है पेपर में। अब चाहे जो सीटेट वालों का या बीपीएससी वालों का या सुपर टेट वालों का कोई लगाव होगा जिसकी वजह से पलामू ये आपसे पूछते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। सॉरी। चलो भाई आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व की सबसे ज्यादा खतरे में स्थित प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट कौन सा संगठन जारी करता है? बताइए। विश्व की, ध्यान दीजिएगा सब लोग। संध्या कह रही है सर टाइम कितने बजे का है क्लास का? बेटा क्लासेस की टाइमिंग होती है दिन में 11 बजे लाइव और शाम को 9:20 पर लाइव होता है। ये 2 क्लासेस की लाइव टाइमिंग है और इन समय के हिसाब से आप जुड़ सकती हैं। चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अगर आप ऑन रखेंगी तो आपकी स्क्रीन पर खुद ही नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए तो रमन सिंह राजपूत, जावेद अख्तर, निशा मिश्रा, अंजलि शर्मा, बबीता तिवारी, चलिए सभी लोग फटाफट बताएंगे। देखिए लेवल हमने सीटेट का रखा है, लेकिन ये आपके बीपीएससी को मदद कर दे तो कौन सी बुराई है, सुपर टेट को मदद कर दे तो कौन सी बुराई है। सीधी सी बात है, मैं ये नहीं कहता कि आपको सब याद ही हो जाएगा, पर मैं ये जरूर कहता हूं कि आंखों के सामने से अगर गुजरा है तो याद जरूर आ जाएगा कि यार कहीं तो इसे देखा है। वापस आइए, विश्व की सबसे ज्यादा खतरे में स्थित प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट कौन सी संगठन जारी करता है? जाहिर बात है कि आपके जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। IUCN सब ने रट रखा है भाई, IUCN, IUCN ये जो दोस्तों होता है एक ऐसा संगठन है जो इन चीजों के बारे में रेड लिस्ट जारी करता है ना। चलो भाई, तो अब कहेंगे सर जी इसमें अब कैसे पकड़े हम IUCN, हमको मिल ही नहीं रहा कहीं पर, अब क्या होगा? ये भी एक दिक्कत है। आपने तो IUCN कह दिया, बात बिगड़ गई, क्योंकि IUCN का हमें फुल फॉर्म ही नहीं पता है, तो हम क्या करें सर जी, गड़बड़ी यहीं पर भी आ रही है ना। दोस्तों इसका राइट आंसर है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, थोड़ा सा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो चलो भाई ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। वैसे IUCN की स्थापना दोस्तों हुई थी 1948 में। आपसे पूछ भी सकता है कब इसकी स्थापना हुई, जो रेड लिस्ट जारी करता है IUCN। और इसका मुख्यालय दोस्तों स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में ही इसकी स्थापना की गई, वहीं पर इसका मुख्यालय है। ये दुनिया की देखरेख प्राकृतिक संस्थाओं की संरक्षण के लिए, प्राकृतिक में जो प्रकृति में हमारे जीव जंतु पशु पक्षी के विलुप्त की कगार पे हैं या उनको कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी जो भी है, सबके डेटा को ये कलेक्ट करता है। अगला प्रश्न, सबसे ज्यादा प्रबल ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? पहला क्वेश्चन भी दोस्तों यही था और 12वां क्वेश्चन सेम यही है, केवल ऑप्शन में कुछ बदलाव किया गया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से उत्तर करोगे। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो प्रबल ग्रीन हाउस है, हमने कई बार बताया कि ग्रीन हाउस का ये कदापि मतलब नहीं होता
कि वो घर कभी हरा होगा। जी नहीं, ग्रीन हाउस एक कांच का बना हुआ घर होता है जिसमें अगर एक बार सूर्य की किरणें प्रवेश कर जाएं तो दोबारा निकलकर वापस जा पाना असंभव हो जाता है। उसी को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और बात करें अगर हम इसकी, तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, पिग्मी पिग्मी हॉग रिसर्च एंड ब्रीडिंग सेंटर भारत के किस प्रदेश में है? भर दीजिए उत्तर आप लोग फटाफट जल्दी से कमेंट करके। सर सीटेड अपीयरिंग के लिए कुछ करिए सर प्लीज। सीटेड अपीयरिंग के लिए बेटा देखो ऐसा होता है ना, अगर कोई व्यक्ति ये कहता है, यकीन करो मेरी इस बात को, अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपसे ये कहता है कि आप धरना प्रदर्शन कर दो तो आपको उसमें इन्वॉल्व करा देंगे, या आप कुछ और कर दो तो इन्वॉल्व करा देंगे। हाँ, ट्विटर पे कुछ ट्रेंडिंग कराया जाता है, जो बच्चे सपोर्ट करते हैं वो करते हैं, ठीक बात है। देखिए वैसे उम्मीद है कि 80% की वो शामिल कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। आज उन्होंने एक बयान दिया कि हम शामिल नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने एक बात और कही कि हम हर साल अगस्त में बीपीएससी की शिक्षक भर्ती जूनियर प्राइमरी यानी सब में हम देंगे हर साल, ऐसा उनका एक मंतव्य था। तो बात ठीक है, कोई बात नहीं है, सीधी सी बात है, हमारा मकसद है सिलेक्शन लेना, कमियां नहीं खोजना है, जो सामने है उसी पे काम करना है। आ जाओ फटाफट। पिग्मी हॉग रिसर्च एंड ब्रीडिंग सेंटर भारत के किस प्रदेश में स्थित है? जी हाँ, कुछ लोगों ने सही उत्तर दिया है, तो कुछ मिला जुला स्वरूप है। 70-40 70-30 ये जो आंकड़े हैं थोड़ा सा परेशानी करता है, पर बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा असम, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। असम एक ऐसा राज्य जहां पे आप सब लोग जानते होंगे एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। असम गैंडा तो आपको याद ही होना चाहिए कि एक सींग वाला गैंडा, यहां से क्वेश्चन बनता है ये वाला कि एक सींग वाले गैंडे कहां पाए जाते हैं, यहीं पर। और दूसरा क्या पूछता है यहां पे दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, कंचनजंगा नहीं बच्चा, क्योंकि अगर कंचनजंगा कहेगा तो वो सिक्किम में है और काजीरंगा कहेगा तो वो असम में है। और एक बात, एक क्वेश्चन पूछता है यहां से, बिहू कहां का लोक नृत्य है? तो बेटा बिहू जो होता है वो असम का ही लोक नृत्य है। समझ गए बात को? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे मूव ऑन हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्राह पूछा गया क्वेश्चन है, दर्राह राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस प्रदेश में है? क्या बात है, ठीक है, चलिए भाई फटाफट कमेंट करके आप लोग बताएंगे। तो क्या ये महाराष्ट्र होगा, उड़ीसा होगा, राजस्थान होगा या पंजाब होगा? दोस्तों दर्राह राष्ट्रीय उद्यान आपका ये देखा जाए तो राजस्थान में है, वो भी चंबल में। तो चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास में, कोटा जहां आप लोग जानते होंगे वहीं पर ये स्थित है। वही फिर राजस्थान में बेटा कई वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, कई राष्ट्रीय उद्यान हैं। राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान। राजस्थान पे एक और प्रश्न बनता है, खेजड़ी के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको बताना होता है कि राजस्थान। कुछ बार कूट में फंसाएगा ABC करके, तो इसकी क्वालिटीज को भी जानते रहिए कि राजस्थान में जो खेजड़ी का वृक्ष पाया जाता है, ये सबसे पहली बात तो यह है कि इसकी जो वृक्षों की जो लकड़ियां हैं कभी खराब नहीं होती, उसकी छाल पे दवाइयां बनाई जाती हैं। और जो एकदम वैलिड पॉइंट है कि इस पेड़ के नीचे वाले रहने वाले लोगों को दोस्तों बिश्नोई कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यही बिश्नोई संप्रदाय आज भी रहते हैं, उन्हें बिश्नोई संप्रदाय के लोग कहते हैं। और इन जो बिश्नोई संप्रदाय के दोस्तों ये लोग थे, इन्हें बिश्नोई इसलिए कहा गया क्योंकि यही बिश्नोई संप्रदाय के लोग आज के करोड़ों वर्ष पहले जब पेड़ों की कटाई हो रही थी तो वहां पर ये पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। तो कहने का मतलब तब से ये खेजड़ी का वृक्ष बहुत फेमस है। अब चिपक कर खड़े होने का ये मतलब नहीं कि चिपको आंदोलन पे जोड़ दो, चिपको आंदोलन वो अलग था जो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में आगे बढ़ा और वो आपका उत्तराखंड से शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन, राजबाड़ी राजबाड़ी राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस प्रदेश में स्थित है?
मध्य प्रदेश, नागालैंड, उड़ीसा या त्रिपुरा? बताइए दोस्तों, फटाफट कमेंट करके आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा त्रिपुरा। बिल्कुल सही जवाब, त्रिपुरा। त्रिपुरा में ये राजबाड़ी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सुपर टेट में दोस्तों ये आपका एक बार आया था, यूपी टेट में 3 बार, राजस्थान के टेट में दोस्तों ये 4 बार आया है, एमपी टेट में 2 बार आया है, सी टेट में 3 बार आया है। तो ध्यान रखना, बात बिगड़ ना जाए कि रोज वही जिम कार्बेट, रोज वही आपका चिपको आंदोलन, बात वहीं से नहीं बनेगी। चील कौवा-बाज फाख्ता वो सब ठीक है, लेकिन उसके आगे बढ़ो। अगर हर हाल में सीटेट को पास करना है तो सीधी सी बात है, आप अपने आप को हर लेवल पे तैयार रखो। वर्ल्ड वाइज कोई भी प्रश्न हो, हर तरीके पे दोस्तों अपने आप को आप तैयार रखो। लेकिन आपसे एक छोटी शिकायत है कि अभी तक आप में से लगभग 80-90-100 लोग आप लोग लाइव हो, आप में से बहुत से बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो क्या आप मेरे बोलने का बेटा इंतजार करते हो? प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें सारे लोग। अगर कोई बच्चा पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन लाइव क्लास की मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो भी होता है हमेशा लाइव क्लास ही हम देते हैं। तो आपका ये चैनल सिर्फ पढ़ाई के लिए है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर मैं चलता हूँ। स्क्रीनशॉट आपको मैंने बता ही दिया, त्रिपुरा पर आप लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा युक्त स्वास्थ्य केंद्रों वाला शहर कौन सा है? जी हाँ, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे। भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा युक्त स्वास्थ्य केंद्रों वाला शहर कौन सा है? भर दीजिए कमेंट बॉक्स को दोस्तों। क्या वो कोलकाता है? क्या चेन्नई? कोलकाता, कोलकाता सबको पता है दोस्तों, उम्मीदों का शहर। चेन्नई, चेन्नई दोस्तों ये लोगों को तराशने का शहर है। इलाहाबाद ये स्टूडेंट का शहर है। उम्मीद, जज्बात सब कुछ इलाहाबाद से जुड़ा होता है। और सूरत ये जज्बातों का शहर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर बनेगा सूरत। सूरत मात्र एक ऐसा आपका, ये गुजरात में आपका, आप सब लोग जानते ही होंगे, ये भारत का पहला 100% ऊर्जा युक्त स्वास्थ्य केंद्र वाला शहर है सूरत। 17वां क्वेश्चन, पार्वती, जी हाँ देखिए 17वां क्वेश्चन, पार्वती आर्ग पक्षी अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में स्थित है? गलत मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जितना भी आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए क्लास 3, 4, 5 से लेकर मैं 8 तक की किताब का लेवल सेलेक्ट किया हूं। 3 से लेकर 8 तक की किताब का मैं यहां पे साइंस शामिल करता हूं, सोफल स्टडी किताब से क्वेश्चन उठाता हूं, और जीके की, इन तीनों किताबों से मैं आपका क्वेश्चन बनाता हूं, जिससे प्राथमिक में किसी का पर्यावरण है, चाहे सोफल साइंस किसी का हो जूनियर में, चाहे जूनियर में किसी का साइंस हो, सबका मदद हो जाए। तो क्लास 3-8 की किताब को, ये वीडियो अगर आप वॉच कर रहे हो, देख रहे हो, क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपको फिर उन किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ये पार्वती आर्ग पक्षी अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में है, गोंडा जिले में है। लगभग ये दोस्तों 11, आप कह सकते हो 11 वर्ग किलोमीटर पर ये फैला हुआ है। और आमतौर पे हम बात करें तो 11 का मतलब आप मान सकते हो कि बहुत लंबा चौड़ाई है, मानकर चलिए। तो उत्तर प्रदेश दोस्तों इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। और उत्तर प्रदेश के बारे में और भी चीज़ें आप जानते रहो कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। 75 जिले यहां पर हैं। और उत्तर प्रदेश में एक आप लोग जानते होंगे इत्र की नगरी किसे कहा जाता है, जहां परफ्यूम सबसे अधिक उत्पादन होता है, वो कन्नौज है। उत्तर प्रदेश कचनार के फूलों से सब्जी यहीं बनाई जाती है। वही उत्तर प्रदेश जहां आप लोग जाते हैं, तहजीब का शहर है लखनऊ। काफी लोग लखनऊ से भी यहां होंगे। अगर कोई बच्चा यहां लखनऊ का हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी जरूर लगाइएगा आप लोग। अगर कोई स्टूडेंट यहां अगर लखनऊ का हो, कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखिएगा, है ना। तो दोस्तों उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। और उत्तर प्रदेश का आपको यह भी याद रखना है कि इसका राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, सारस है। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है, मछली और तीर कमान है। तो जानते रहिए। अगला क्वेश्चन, भितरकनिका, वाओ, बीपीएससी का फेवरेट
सीटेट में तो दो तीन बार हुआ, लेकिन बीपीएससी का फेवरेट है ये। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस प्रदेश में स्थित है? जी हां, भर दीजिए कमेंट बॉक्स को जल्दी से। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस प्रदेश में स्थित है? क्या वो आंध्र प्रदेश होगा, पश्चिम बंगाल होगा, उड़ीसा होगा, या दोस्तों कर्नाटक होगा? जल्दी से आप लोग बताएंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया ओ से उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में दोस्तों आप इसको मार सकते हो, क्योंकि पेपर में ये आपके आएगा, 100% आपके ये लिए बात बनाकर जाएगा। अगला क्वेश्चन, रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान, जी हां, रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस प्रदेश में स्थित है? दोस्तों अगर बात करें रॉयल मानस की, तो वैसे तो ये असम में है और ये भारत की ही दोस्तों ये देन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस प्रदेश में स्थित है? कोशिश करेंगे कि इसका जवाब मैं आपसे ही लूं। चिकमंगलूर जिले में है ये। अब ये चिकमंगलूर जिला जिसको पता होगा वो जान जाएगा कौन से प्रदेश में है ये, है ना दोस्तों? जी हां, कर्नाटक। कर्नाटक में आपका देखा जाए तो दांडेली राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये सारी चीजें आपको याद रखना। और एपिको आंदोलन ये भी कर्नाटक से ही शुरू हुआ था। और कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, कुंद्रे, करना, कर, कुन, यहां देखो करना यानी र, और यहां भी र, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन सेम है, बातें दिमाग में जहन में बस जाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतियों की मां किसे कहा जाता है? सीप, हाथी दांत, सागर की कौड़ी? भर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स को, जल्दी से भरिए, जल्दी से आप लोग बताएंगे मोतियों की मां किसे कहा जाता है। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बिल्कुल सही जवाब दोगे। उम्मीद ही सर कर सकते हो, और क्या करोगे, बाकी गलत करना हम लोगों का काम है। दोस्तों इसका राइट आंसर आपका होगा सीप। मोती की मां सीप को, यानी सीप को दोस्तों मोतियों का मां कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। बहुत लोग हाथी के दांत को ना कह दें भाई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत का, जी हां ध्यान दीजिएगा, क्या है ये अगला क्वेश्चन आपका, ध्यान दीजिए। भारत का पहला तितली पार्क किस राष्ट्रीय उद्यान में विकसित किया गया है? वाओ भाई, सोचना तो पड़ेगा आपको। मैं आपके लिए एक तरीका लाया हूं, ये दो ऑप्शन काट देता हूं। अभी देखिए, है तो कर्नाटक में ही बेटा, अब इसी में आपको चुन लेना है तो आपका कर्नाटक में ही। अब ये बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में है या नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में है? भारत का पहला तितली पार्क, ये तितली पार्क उप नेशनल पार्क में अंदर में बनाया गया है, तो बनेरघाट या फिर नागरहोल। और ये 2006 में बनाया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, संदेह तो हम आप पर कर नहीं सकते क्योंकि मेहनती आप बहुत हैं। बस फर्क इतना है कि कई बार कुछ गलतियां आप कर जाते हो, सामान्य सी बातें सारे बच्चे करते हैं, गलतियां इंसान से ही होती हैं। हर हाल में आप जीत कर जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोस्तों राइट आंसर आपका बनेगा बनेरघाट राष्ट्रीय उद्यान, ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में कई बार मैंने कहा कर्नाटक। दांडेली राष्ट्रीय उद्यान भी दोस्तों यही है। नाटक करोगे तो दंड मिलेगा, यानी क्या, कर्नाटक यानी दांडेली राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर, बांदीपुर यहीं पर, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, सुना बेड़ा अभ्यारण्य भारत के किस प्रदेश में स्थित है? प्रियंका ध्रुवे, रीमा यादव, बीना देवी, अभिनंदन कुमार, रेणु कुमारी, माया, सुमित्रा? क्या हालचाल बच्चा सुमित्रा? और दीपा रानी और दिव्या?
फटाफट आप लोग कमेंट करके दोस्तों जल्दी से बताएंगे, सारे लोग जल्दी से कमेंट करके बता दीजिएगा। और आप सभी लोग दोस्तों 100 की संख्या में आप लोग लगभग लाइव हो और लाइक केवल 50 हैं यार। जल्दी से आप लोग प्लीज कंप्लीट कर दो फटाफट जल्दी से। जी हाँ, जल्दी से आपको दोस्तों कमेंट करके बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। सुना बेड़ा अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में स्थित है? दोस्तों हर राज्य की अपनी कहानी है, हर राज्य की अपनी कहानी है। सुना बेड़ा डेट मीन्स उड़ीसा। इसलिए कहते हैं कि उड़ने से पहले सुनना सीखो। ये ट्रिक दिमाग में सेट करना। सुना, सुना मतलब सुनो, क्या उड़ने से पहले सुनो मतलब देखो याद हो जाना जरूरी है, वो एन केन प्रकरण कैसे भी हो। मध्य प्रदेश ये तो टाइगर स्टेट है, यहां पे दोस्तों सबसे अधिक वन्य जीव अभ्यारण्य पाए जाते हैं। भारत में कुल अभ्यारण्यों की संख्या कितनी है? कुल अभ्यारण्य तो दोस्तों भारत में 500 से भी अधिक अभ्यारण्य है। सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य है मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है। जी हां, और सब सर्वाधिक वन्य जीव वाला अगर आपसे अभ्यारण्य पूछता है तो दोस्तों वो महाराष्ट्र में है, क्योंकि ये सीटेट 2019 में पूछा गया था। ऑनलाइन एग्जाम 2021 में 2 बार आया था। कहा था कि भारत का अधिकतम वन्य जीव अभ्यारण्य वाला राज्य, तो दोस्तों वो महाराष्ट्र आपका है। जी हाँ, सबसे बड़ा तो आपने देख ही लिया, आपसे बताया गया श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है सबसे बड़ा, जबकि सबसे छोटा जो अभ्यारण्य है वो छिछिला में है। कहां है मैं लिखा देता हूं, छिछिला। ये यहां पे दोस्तों भारत का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य है, लगभग 71.5 हेक्टेयर में, एकड़ में, सॉरी एकड़, क्योंकि हेक्टेयर का मतलब फिर वो चला जाएगा काफी लंबा, 28 के लगभग आसपास। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों 24 पर। सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सीपीयू कई बार दोस्तों पर्यावरण में कंप्यूटर का क्वेश्चन डाल देते हैं। सीपीयू जो कि कंप्यूटर का दिमाग है, मस्तिष्क है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सब गलत है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 25वां प्रश्न, कौन सा मिलान दोस्तों सही है? भर दीजिए आप लोग, जल्दी से भरिए। दंपा अभ्यारण्य मिजोरम में है क्या? बताइए, सोच लो ना अपने आप खुद ही। बिल्कुल सही है, दंपा अभ्यारण्य आपका मिजोरम में ही है। वाल्मीकि रिजर्व क्या बिहार में है? सोचो ना, सोचोगे तो जवाब मिल जाएगा। वाल्मीकि कहां है? ये भी आप, वाल्मीकि बा से बिहार और बा से वाल्मीकि, तो वाल्मीकि रिजर्व भी दोस्तों ये भी आपका बिहार में है। रोहला राष्ट्रीय उद्यान क्या हिमाचल प्रदेश में है? बताइए सभी लोग, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। वेल डन। तो दोस्तों जो आपका रोहला है, रोहला के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके बारे में आपको थोड़ा विचार करना पड़ेगा, क्योंकि रोहला आपका हिमाचल में नहीं है, बिल्कुल नहीं। यही आपका, चूंकि आपसे पूछा क्या है, निगेटिव ना, इसी पर टिक कर दो। क्योंकि दोस्तों ये आपके मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा मिलान दोस्तों सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन सा मिलान सही नहीं है। भरिए भरिए जल्दी से कमेंट बॉक्स को अपने। क्या मैलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है? सैडल पीक नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है? फॉसिस नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है? या रानी झांसी समुद्री नेशनल पार्क लक्षद्वीप में है? भर दीजिए दोस्तों कमेंट बॉक्स को, क्योंकि जाहिर बात है कि आप जवाब बेहतर नहीं बेहतरीन करोगे, इसमें हम संदेह नहीं कर सकते। कौन सा दोस्तों नेगेटिव है बताइए जल्दी से, सारे लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच था पर कोई बात नहीं है।
दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका होगा, नेगेटिव उत्तर आपको ढूंढना था, तो मैलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में आपका ये दोस्तों है। सैडल पीक अंडमान, ठीक बात है, ये भी मध्य प्रदेश, लेकिन लक्षद्वीप ये आपका नहीं है, तो निगेटिव उत्तर ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। वेल डन, ये उत्तर आपने लगभग आप में से काफी लोगों के उत्तर में समानता है, ये देखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, PM10 PM2.5 निम्नलिखित में से किसके सैंपल हैं? सीटेट का काफी फेवरेट, ऑनलाइन में तो बेटा कई बार रिपीट हुआ है, और मेरे दिल में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस बार ये जरूर आएगा। ये कितना बदलेगा भाई, वो क्या बदलेगा, कितना बदलेगा? PM10 और PM2.5 निम्नलिखित में से किसका सैंपल है? खाद्य सुरक्षा, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण। दोस्तों जाहिर सी बात है कि आप लोग, ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है। ये दोस्तों वायु प्रदूषण से संबंधित है, ये वायु प्रदूषण का सैंपल है। इससे ये पता लगाया जाता है कि वायु में कितनी मतलब मात्रा ज़्यादा प्रभावित तो नहीं है, ज़्यादा प्रदूषण तो नहीं है जो इंसान के लिए हानिकारक हो, तो यहीं से पता चलता है। और फिर ये केंद्र सरकार या राज्य सरकारें इस स्तर पे सोचती हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं या क्या चीज़ें कैसे कंट्रोल करना है, वो इसी के द्वारा वो दोस्तों समय समय पर वो पता लगाते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, ये देखिए बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, आइए देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मिशन भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन के 8 मिशनों में से एक है, जो ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के विस्तार को सख्ती से स्वीकार करता है? नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, या नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, या नेशनल सोलर मिशन। भरिए दोस्तों कमेंट को जल्दी से, सारे लोग भर के बताएंगे। दोस्तों इसका जो राइट आंसर, देखिए सवाल बहुत ही डेप्थ में लेकर गया है। इस ऑप्शन नंबर बी को, एक सेकंड, ऑप्शन नंबर बी को स्क्रीनशॉट बना लेना, क्योंकि याद रखो बेटा, अब ये भले ही आपको थोड़ा टिपिकल लग रहा है, थोड़ा आपको लगता है कि नया है, पर कोई बात नहीं, नया है एब्जॉर्ब कर लीजिए। इससे क्या होगा, पेपर में गलत नहीं करके आओगे। भारत की राष्ट्रीय कार्य योजना जलवायु परिवर्तन के 8 मिशनों में से एक मिशन ये ऐसा है जो ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के विस्तार को सख्ती से स्वीकार करता है, वह है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब होता है रहने का स्थान। हैबिटेट क्या है? आवास। जैसे हर जानवर का, हर व्यक्ति का, हर इंसान का अपना रहने का आवास होता है, वही हैबिटेट कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आइए 29वां क्वेश्चन, केंद्रीय, जी हाँ, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहां पे है? केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान CMFRI दोस्तों ये कहां पे है? तो रेणु कुमारी, प्रियंका ध्रुवे, आकांक्षा मिश्रा, रमन सिंह राजपूत, अंजलि शर्मा, रीमा यादव, रेणु कुमारी। और दोस्तों अभी तक आप में से बहुत से बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, सो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ शेयर जरूर करें, संभव हो बेहतर लगे जरूर शेयर करें। नयापन अगर आपको लगे क्वेश्चंस में तो जरूर सपोर्ट करें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि चील कौवा बाज फाख्ता उसी में लाकर आपको रोज समेटते रहें, वो काम नहीं करना, क्योंकि उससे जब फंसना ही है तो देखिए खुश करने के लिए कोई पढ़ाई नहीं कराई जाती। खुश करने के लिए हम कोई काम नहीं कर सकते कि भाई खुश करने के लिए सरल सरल क्वेश्चन आपके सामने रख दिया जाए, जी नहीं। जी हाँ, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहां पे है? केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान कहां पे स्थित है? और आप में से काफी लोगों ने सही जवाब भी दिया है। थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, पर लगभग ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। सही उत्तर दोस्तों आपका क्या होगा? वेल डन,
ठीक है, बिल्कुल सही है दोस्तों। राइट आंसर आपका विशाखापट्टनम, और ऑप्शन में अगर विशाखापट्टनम नहीं होगा तो केरल मार के आइएगा, क्योंकि आपके सर जी इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि अगर ऑप्शन में ये नहीं आया तो क्या आएगा, अगर ऑप्शन में ये ना पूछा तो आप क्या बताओगे, तो क्या बदल कर पूछ सकता है। ये सारी बातें ओनली ऑन एजुकेशन स्टडी पॉइंट। अगला प्रश्न दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सत्यमंगलम क्या है आपका, सत्यमंगलम वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों आप सबको पता होगा, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु इसका राइट आंसर है। यहां पे क्वेश्चन और बनता है कि नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर हैं, तो आप बताओगे दोस्तों ये भी हमारा कहां पे है, ये तमिलनाडु में ही है। दूसरा, केरल में क्या क्या है, केरल दोस्तों ये मसालों का शहर है। केरल में ही दोस्तों पेरियार नेशनल पार्क है। केरल में कथकली लोक नृत्य है, जबकि कथक उत्तर प्रदेश का है। और केरल में ही दोस्तों साइलेंट वैली है। कर्नाटक की बात करें, सबको पता है दांडेली राष्ट्रीय उद्यान से लेकर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे नेशनल पार्क वहीं पर हैं। और आंध्र प्रदेश सबको पता है कि आंध्र प्रदेश बहुत फेमस है किसके लिए, साड़ी की किस्म के लिए। सब लोग जानते हैं कि पोचमपल्ली एक ऐसा वहाँ पे जिला पड़ गया, क्योंकि पोचमपल्ली एक साड़ी की किस्म है जो वहाँ के बुनकर लोग साड़ी को बुनते हैं, बनाते हैं, उसी के इतना फेमस हुआ जिसका नाम दोस्तों सबको पता होगा तेलंगाना कर दिया गया है। अब हो सकता है आपके ऑप्शन में ये ना दिखे आंध्र प्रदेश, तो आप तेलंगाना उत्तर ठीक करके आओगे। ठीक है, तो बेटा ये था आपका आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। अब आप लोग बारी बारी से एक एक करके अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, जो भी आपको पूछना हो वो चीज़ें आप लोग पूछ सकते हैं। अब सभी लोग एक बार अपने अपने डाउट्स रख सकते हैं। बाकी उन बच्चों के लिए आवश्यक सूचना, जो बच्चे कई प्रयास कर लिए, कई प्रयासों के बावजूद अगर आपका सीटेट नहीं निकल रहा, तो एक ही गलती बार बार आप ना करें। सबसे पहला काम, पेडागॉजी का पैटर्न सीखें, जो 90 नंबर आपको सीधा दिलाता है। क्योंकि दोस्तों पेडागॉजी कभी बदल कर नहीं आती, बस फर्क इतना होता है शब्द बदलते हैं। आपको पेडागॉजी पैटर्न सीख लोगे तो फेल नहीं होगे, क्योंकि 90 नंबर वही करा देगा। इसके अलावा कंटेंट जो 60 नंबर का आता है, उसमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये सब कुछ एजुकेशन स्टडी पॉइंट के स्टडी नोट्स के द्वारा आपको दिया जा रहा है। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं वो 9653050981 वो इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके अपने नोट्स को परचेज या बाई कर सकेंगे। सभी को पता है। कीमत दोस्तों काफ़ी बच्चे पूछते हैं, मैं यहीं पर क्लियर कर दूं। प्राइस दोस्तों इसका 699 है। महंगा थोड़ा आपको लगता है, लेकिन हाँ हर हाल में जीत की संभावना भी हम ही आपको देते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम तक पूर्ण जिम्मेदारी हमारी होती है। ऑप्शन से हल करने की कला हम ही आपको वहां देते हैं, तो आप 100% पास करना वो मेरी जिम्मेदारी। लेकिन यहाँ भी एक टर्म एंड कंडीशन होता है, जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं, कोई दिक्कत है, तो उन्हें अभी 10 से 11 के बीच में अगर वो परचेज अभी कर रहे हैं तो उनको दोस्तों ये मिलता है 499 में मिल जाता है। बाकी आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। मिलेंगे आप सबसे हम कल दिन में आपसे 11 बजे। कल दिन में 11 बजे थोड़ा मिलना मुश्किल इसलिए है क्योंकि कल कुछ आवश्यक कारणों की वजह से आप सब जानते हैं कि हमें कल आप लोगों की कल छुट्टी रहेगी 11 की क्लास में, लेकिन आपको टेलीग्राम पर रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी। शाम को लाइव सेशन में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपनी पढ़ाई को लेकर बिल्कुल सीरियस रहो। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। किसी का कोई डाउट तो नहीं था? चलो भाई बहुत बढ़िया। नहीं डाउट ना है, और बाकी किसी कोई डाउट होगा तो फोटो खींच करके क्वेश्चन का हमें व्हाट्सएप पर आप सेंड कर दोगे, आपका लाइव क्लास